तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बार फिर से हमारे लाइव सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अगला चैप्टर जो है एरिया, क्षेत्रफल, जिसे हम 2D भी कहते हैं। तो पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियां मैं आपको देता हूं और उसके बाद फिर हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद और सभी को राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है मेंसुरेशन। जिसे हम क्षेत्र मिति भी कहते हैं। क्षेत्र मिति में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक 2 डायमेंशन, एक 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में हम लोग पढ़ते हैं एरिया और 3 डायमेंशन में हम लोग पढ़ते हैं वॉल्यूम। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे एरिया, या फिर इसको हम कहें क्षेत्रफल। तो कांस्टेबल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरिया, और इसमें जो है कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि इस चैप्टर को आगे करने से पहले क्या क्या बेसिक बातें हैं जो हमें इस चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो कुछ एक वर्डिंग्स हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे सबसे पहले बात आती है कि क्षेत्रफल होता क्या है, मतलब क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो कोई भी आकृति हो, किसी भी आकृति के द्वारा घेरा गया क्षेत्र, आप ये कह सकते हो घेरा गया क्षेत्र, या फिर ये मानकर चलो कि किसी भी आकृति के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। दूसरा पॉइंट आता है कि परिमाप क्या होता है, और इसे हम जो है अगर वृत्त में बात करें तो परिधि, और इसी का एक और नाम हम देखते हैं परिमिति। तो परिमाप, परिधि या परिमिति क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि ये है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। अब आपके पास आकृति चाहे कोई भी हो, चाहे हम त्रिभुज की बात करें या हम चतुर्भुज की बात करें या वृत्त की बात करें या अर्धवृत्त की बात करें, तो अब त्रिभुज में जितनी भुजाएं हैं सभी भुजाओं को अगर आप जोड़ लेते हो तो वो उसका परिमाप बन जाएगा या परिमिति। सेम केस चतुर्भुज में है। वृत्त के लिए हम उसको परिमाप परिमिति न कहकर उस समय परिधि कहते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें आगे बढ़ते हैं और चीजों को यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से। तो आज मैं आपको आयत से संबंधित क्वेश्चंस कराऊंगा। तो पहले हम जानते हैं आयत के बारे में कि आयत के लिए क्या क्या है जो हमें पता होना चाहिए। चलिए, तो अगर हम बात करें आयत की, तो आयत एक ऐसी आकृति है, एक मिनट, हम यहां पर आज बात कर रहे हैं रेक्टेंगल या आयत।
तो आयत में लंबाई और चौड़ाई दो भुजाएं होती हैं। आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो आपकी समान होती हैं और समांतर होती हैं। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसे हम विकर्ण कहते हैं, या फिर हम इसको इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। तो सबसे पहली जो बात आती है आपके पास वो आती है कि आयत का क्षेत्रफल क्या है। तो आयत का क्षेत्रफल आपका होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या फिर हम कह सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। दूसरा है आयत का परिमाप। तो जैसे मैंने आपको बताया आयत का जो परिमाप है वो अगर वो होता है सभी भुजाओं का योग। अगर ये साइड L है तो ये भी L होगी, और अगर ये B है तो ये भी B होगी। जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो L प्लस L 2L एंड B और B 2B हो जाएगा। तो 2 को बाहर ले लेंगे, अंदर रह जाएगा L प्लस B। तो ये आपका जो है परिमाप होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आयत के विकर्ण के लिए। तो विकर्ण, चूंकि यहाँ जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, विकर्ण हम लोग निकालते हैं पाइथागोरस से, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसके बाद आपको यहीं पर पता होना चाहिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो जब हम कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उसमें आयत का जो परिमाप है अगर उसमें ऊंचाई से गुणा कर दें तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें वहां से मिल जाता है। तो ये बेसिक फॉर्मूले यही है। इसके अलावा अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल आयत के अंदर अगर रास्ता बनाया जाए, बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल और बीच के रास्ते का क्षेत्रफल। तो यहां पर आपको क्या करना है, अंदर का रास्ता 2a L प्लस बी माइनस 2a। रास्ता जब अंदर बनाएंगे तो एरिया जो है आपका कम होगा, इसलिए माइनस 2a। रास्ता अगर बाहर बनाएंगे तो 2a L प्लस बी प्लस 2a, और रास्ता अगर बीचों बीच बनाएंगे तो a इंटू एल प्लस बी माइनस ए। बीच में क्या है, आपको दो साइड नहीं मिलेंगी तो a से ही बनाया जाएगा। अब यहां पर जो हम a यूज कर रहे हैं वो a है रास्ते की चौड़ाई। रास्ता कितना चौड़ा है वो हम यहां a से डिनोट करेंगे। तो आयत को शुरू करने से पहले आपको इतना जो है आयत के बारे में मालूम होना चाहिए कम से कम, जिसमें हम आयत को शुरू कर पाए। तो अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जहां भी पाइथागोरस यूज होती है वहां पर आपको ट्रिपलेट्स को यूज करना चाहिए। अगर क्वेश्चन को बहुत जल्दी अगर आप ब्रेक करना चाहते हो तो आपको वहां पर ट्रिपलेट जरूर यूज करनी चाहिए। अब पहले मैं आपको बताऊं कि ट्रिपलेट या तीन संख्याओं का समूह होता क्या है, ट्रिपलेट किसे कहते हैं और इसका प्रयोग क्या है। तो अब हम बात करेंगे कुछ ट्रिपलेट्स की। जैसे हम जब भी बात करते हैं पाइथागोरस की, तो पाइथागोरस में हमारे सामने जो केस होता है वो तकरीबन कुछ इस तरीके का होता है, जहां तीन भुजाएं होती हैं। ये कर्ण या हाइपोटेन्यूज, ये आधार या बेस, या ये लंब, या फिर इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो पाइथागोरस हम सबको मालूम है, लंब का वर्ग आधार का वर्ग बराबर
कर्ण का वर्ग या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये यहाँ पर लंब, आधार और कर्ण जो है, इन तीनों को जो संख्याएं संतुष्ट कर दें उन्हीं संख्याओं को हम ट्रिपलेट कहते हैं, या फिर आप इनको तीन संख्याओं का समूह कह सकते हो। अब कौन सी संख्या हैं जो इस फॉर्मेट को फॉलो करती हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला पेयर आपका आता है 3, 4 और 5 का। 3, 4, 5 पे ट्रिपलेट बनती है। इसके अलावा दूसरा आता है 6, 8 और 10 का। तीसरा है 12, 5 और 13, 9, 12, 15। पांचवा है आपका 15, 8, 17। नंबर 6 पे आपको याद रखना है 12, 16, 20। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला आ जाएगा 15, 20 और 25। 25 के लिए हम एक और ट्रिपलेट यूज करते हैं 24, 7, 25। एक और ट्रिपलेट हम लेंगे यहां पर 24, 10, 26 और एक और लेते हैं 20, 21 और 29। तो ये कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स हैं जिनकी हेल्प से हम जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत क्विकली एग्जाम में बना सकते हैं। तो मेरा आप सभी को सजेशन यही रहेगा कि इन ट्रिपलेट्स को आप 3-4 बार लिखकर प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस रहेगी तो आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा क्वेश्चंस को डील करना, और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे कम से कम समय में। अब आपको ये तो बात समझ में आई गई होगी कि ट्रिपलेट्स होती क्या है और इनको किस तरीके से यूज करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले देखते हैं किसी का ओके। सो ट्रिपलेट्स को अगर हम और आगे बढ़ाना चाहें तो और भी काफी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आई थिंक इतना सफिशिएंट है, बाकी और हम इजीली पता लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतने से आपका काम हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 और 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल और इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कोई एक जमीन का टुकड़ा है और वो किस तरीके का है, वो आयत के आकार का है। जिसमें लंबाई 40 और चौड़ाई 30 है। तो आपको क्या बताना है, एक तो आपको बताना है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको मालूम है L इंटू बी होता है। तो अगर हम यहाँ L इंटू बी करेंगे तो 40 इंटू 30 नॉर्मली हमें मिल जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर। और अगर विकर्ण लेंगे तो मैंने आपको एक ट्रिपलेट बताई थी 3 और 4, 3, 4, 5 की। तो अगर 3, 4, 5 पे लग रही है तो 30, 40 और 50 पे लगेगी। तो आपका जो विकर्ण होगा वो हो जाएगा 50 मीटर। तो इस तरीके से अगर आप कोशिश करें तो आप
केवल अगर आपको ट्रिपलेट मालूम है तो विदाउट पेन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई 15, इसके विकर्ण की लंबाई 17, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ट्रिपलेट जो मैंने आपको अभी बताई थी वो कितनी कारगर है। अब विकर्ण की लंबाई 17 है, ये लंबाई 15 है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 15, 8 और 17 पे ट्रिपलेट बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 15, 17 दिया है तो अगली जो संख्या आनी है वो 8 ही आनी है। अब क्षेत्रफल L इंटू बी करेंगे तो 15 इंटू 8 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 120 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो यहां पर ट्रिपलेट से आपके लिए चीजें बहुत आसान बन रही हैं, तो आपको वो ध्यान रखना है। अगला है, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, इसकी परिमिति कितनी है? आप ये देखो कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात आपको दिया है वो दिया है 9:7 और साथ में दिया क्या है क्षेत्रफल, तो आप इसको मान लो 9x और इसको मान लो 7x। तो क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, सो 9x इंटू 7x इक्वल 252। कैंसिल करेंगे 9 से, तो 9 दूनी 18 और 9 8 72, 7 से कैंसिल किया 28 को 4 बार, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल 4 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू, x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू अगर हम यहां पर पुट करते हैं तो लंबाई आपकी हो जाएगी 18 और चौड़ाई हो जाएगी 14। अब आपको निकालना क्या है? परिमिति। परिमिति के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, परिमिति या परिमाप एक ही बात है और ये कैसे निकाला है, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 18 प्लस 14 32, 32 इंटू 2 64, आंसर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से हम क्वेश्चन को जो है समझते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो? तो आप देखें, इसको क्या बताना है, आयत की परिमिति बतानी है और आपसे कहा जा रहा है कि एक भुजा 10 है, विकर्ण 26 है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 24, 10, 26 पे ट्रिपलेट बनती है। अब 26 तो विकर्ण है, मतलब ना तो ये लंबाई होगा ना चौड़ाई, इसका मतलब 24 लंबाई हो जाएगी और 10 चौड़ाई हो जाएगी। परिमिति निकालनी है, तो परिमिति आयत के लिए क्या होती है, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू 24 प्लस 10 34, 34 का डबल करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 68 सेंटीमीटर। क्लियर? अगला क्वेश्चन, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 है, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो प्लॉट की परिमिति। तो लंबाई मान लो L, चौड़ाई मान लो B, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 8:5 और ये कह रहा है कि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है। तो आप एक बात ध्यान रखो, कभी भी क्वेश्चन में अगर कम और अधिक कहे तो ये ध्यान रखो कि ये अंतर की ओर संकेत कर रहा है। तो अगर हम यहां पर देखें 8 और 5 में, तो 8 और 5 का अंतर कितना है, 3, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया है 60, इसका मतलब 3 बराबर है 60 के। तो यहां से अगर हम कैंसिल करें तो 1 बराबर होगा 20 के,
तो 20 का मल्टीप्लाई जब 5 से करेंगे तो चौड़ाई आ जाएगी 100, और 20 का जब 8 से करेंगे तो लंबाई आ जाएगी 160। और जब लंबाई और चौड़ाई दोनों आपके पास आ गई तो अब आपको निकालनी है परिमिति। तो परिमिति निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 160 और 100 260, 260 का डबल करेंगे तो 520 मीटर, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NOTA, नन ऑफ द एबव। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, अभी हम अगर आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 800 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सिंपल बात ये समझो कि आप एक आयताकार खेत है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। तो ना तो हमें लंबाई का मालूम ना चौड़ाई का। परिमिति आपके पास 800 है, परिमिति होती है 2 इंटू एल प्लस बी, जो दिया है 800, 2 से कैंसिल किया 400। तो कभी भी क्वेश्चन अगर अधिक आता है तो आप एक काम करें, सिंपल 48 अधिक है, 400 में से 48 घटाओ, कितना रह जाएगा 352। 352 को आप आधा आधा लिखो, 176, 176। अब एक में 48 ज्यादा है तो 48 जोड़ लेंगे तो वो लंबाई हो जाएगी, और जो कम है वो चौड़ाई। तो यहां से आपको निकालना क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपके पास लंबाई कितनी आ रही है, तो ये हो जाएगा आपका 224 और क्षेत्रफल 176। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 4, 6 चौक 24, 24 मतलब पीछे 4 आना चाहिए, लेकिन चूंकि नोटा भी ऑप्शन में है तो आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना रहेगा। तो ये मल्टीप्लाई करने पर आपको वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 39,424 मीटर स्क्वायर। आप इसको यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिया हो या NOTA हो तो आपको उसको पूरा वेरीफाई कर लेना ही ठीक रहता है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई कितनी होगी। तो जब भी विकर्ण पे बात हो तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि विकर्ण का मतलब हो गया पाइथागोरस और पाइथागोरस का मतलब हो गया ट्रिपलेट। विकर्ण दिया है 25, 25 के लिए मैंने आपको ट्रिपलेट बता रखी है, 24 7 25 और 15 20 25। ओके, तो 15 20 25 वाली ट्रिपलेट तो यूज होनी नहीं, रीजन क्योंकि ये ऑप्शंस में ही नहीं है, इनमें से कुछ भी ऑप्शन में नहीं है। और 15 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 भी नहीं आएगा, तो ये इस वजह से बाहर है। इसका मतलब ये वाली ट्रिपलेट आपकी काम कर रही है। तो लंबाई 24 होगी, चौड़ाई 7 होगी, विकर्ण आपका 25 हो गया। तो आपसे पूछा गया आयत की लंबाई, हमेशा बड़ी वाली वैल्यू को आपको लंबाई एज्यूम करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% वृद्धि और चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। तो क्षेत्रफल में अगर कमी और वृद्धि निकालनी है तो मैंने आपको एक मेथड बताया था, हमको क्या करना है, a प्लस बी प्लस AB
अपॉन 100 इस मेथड को यूज करना है। तो ये कैसे यूज होगा, वृद्धि को लेंगे प्लस में और कमी को हम लेंगे माइनस में। तो 5 इंटू माइनस 10 अपॉन 100। तो यहां से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिल जाएगा -5 और यहां से वैल्यू मिलेगी -0.5। तो जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी -5.5। अब माइनस साइन अगर आपको यहां पर मिल रहा है तो आपको ये समझना है कि माइनस आपको इंडिकेट कर रहा है कमी की तरफ। तो आपका आंसर हो जाएगा 5.5% कमी। इसके लिए एक फ्रैक्शन मेथड भी यूज होता है, बट आपके कांस्टेबल एग्जाम के लिए ये मेथड प्रॉपर है और आपको जो है क्वेश्चन इससे आपके हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आप देखो इसी पैटर्न पर है। यदि किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि और चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो क्षेत्रफल में अगर हम कमी और वृद्धि चेक करेंगे तो क्या करेंगे, वृद्धि को लेंगे प्लस में, कमी को लेंगे माइनस में। प्लस 10 इंटू -10 बटे 100। तो +10 -10 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना मिलेगा -1%। अब यहां फिर से माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि क्षेत्रफल में कमी हो रही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1% कमी। अगला क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं, ये भी उसी पैटर्न पर है। एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है और चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। अब क्षेत्रफल में परिवर्तन की हम बात करें तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि सिर्फ आयत में नहीं, क्षेत्रफल में आप किसी को भी लेकर चलो, आप त्रिभुज को लेकर चलो, वर्ग लेकर चलो, आयत, समांतर, समलंब, समचतुर्भुज, वृत्त, अर्धवृत्त, मतलब कोई भी आकृति आप लेकर चलते हो, क्षेत्रफल में कमी और वृद्धि आप इसी मेथड से निकाल सकते हो। अब जैसे कुछ केसेस हैं, मान लो वर्ग है या फिर आपने वृत्त लिया या अर्धवृत्त लिया, तो उसमें आपके पास दो भुजाएं नहीं होती हैं, तब आप उस एक वैल्यू को ही दो बार यूज करोगे। ए और बी में दोनों बार आपको वही वैल्यू यूज करनी है। अगर वृद्धि है तो दोनों बार प्लस में ले लेंगे और कमी है तो दोनों बार माइनस में लेंगे। यहां पर चेक कर रहे हैं 50% कमी है तो -50, 80% वृद्धि है तो +80, -50 इंटू 80 अपॉन 100। तो आप इसको देखो यहां से क्या मिलेगा, -50 और +80, तो यहां से प्लस का 30 रह जाएगा। इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो यहां से माइनस का 40, ओवरऑल जब सॉल्व करेंगे तो -10%, और माइनस इंडिकेट करता है कमी को, तो आपका आंसर होगा 10% कमी। क्षेत्रफल वाले सभी क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। लास्ट क्वेश्चन हम आयत से लेते हैं और ये क्वेश्चन आई होप कि आप इजीली कर पाओगे। एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि और चौड़ाई में 50% कमी करने पर नए आयत का क्षेत्रफल पहले आयत के क्षेत्रफल की तुलना में कितना कम अथवा अधिक होगा। तो मेथड तो वही है, क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि चेक करने के लिए आप सीधे a + b + ab बटे 100 यूज करोगे। 50 की वृद्धि है तो +50, 50 की कमी है -50, 50 इंटू -50 अपॉन 100। तो यहां से 50 तो कैंसिल हो रहा है, आपके पास वैल्यू आ गई -25। -25 इंडिकेट कर रहा है कमी को, इसका मतलब कमी होगी। अब पहला ऑप्शन कह रहा है क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं, तो परिवर्तन तो हुआ है। दूसरा कह रहा है पहले से 10% कम,
तो 10% कम नहीं है, ज्यादा कम है। पहले से 25% अधिक, अधिक तो है ही नहीं, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब आगे चलते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। क्या दिया हुआ है? विकर्ण। तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर क्षेत्रफल निकालना है और विकर्ण दिया हो तो आपके पास मेथड होता है 1/2 विकर्ण का वर्ग। तो यहां हम 36 का आधा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 18 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। अगर फॉर्मूले मालूम है तो इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब आप समझो इसको, जैसे हम कितनी वृद्धि कर रहे हैं? 20%। तो 20% की फ्रैक्शन बनती है 1/5। नीचे जो संख्या होती है इसे हम या तो मूल संख्या कहते हैं या इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिनल नंबर। और अगर वृद्धि करनी है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ते हैं, कमी हो रही है तो ऊपर वाली संख्या को घटाते हैं। तो मैंने माना कि जो वर्ग है उसकी पहले भुजा थी 5, 20% बढ़ा दिया तो हो गई 6। वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग, तो पहले क्षेत्रफल था 25, बाद में हो गया 36। तो क्षेत्रफल आपका कितना बढ़ गया? 25 से 36 हुआ, मतलब 11 बढ़ गया। किस पे बढ़ा? 25 पे, क्योंकि पहले 25 था, इंटू 100। तो 25 चौक 100, 11 इंटू 4 करेंगे तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा 44%। ये पहला तरीका है जहां से आप क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको एक डायरेक्ट मेथड भी बताया है। तो डायरेक्ट मेथड क्या है? क्षेत्रफल में कमी और वृद्धि के लिए आप यूज कर सकते हो a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बटे 100। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं वर्ग की, तो वर्ग में अलग अलग भुजाएं तो होती नहीं है, इसलिए एक ही संख्या को 2 बार यूज करना है। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 20 और 20 40 प्लस 2 इंटू 2 4, 40 और 4 44। तो ये 2 मेथड है आपके पास, दोनों में से आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 44%। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? आपको मेन जो बात है वो ये है कि क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझना जरूरी है। अब यहां पर आपसे क्या कह रहा है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 360। और ये वर्ग के क्षेत्रफल का कितना दिया है? 90%। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का 90%, 90% को आप लिख सकते हो 90/100। ये बराबर दिया है 360 के। तो 90 से 360 को अगर कैंसिल करें तो 4 बार कैंसिल हो जाएगा। फिर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 400। तो यहां से ए मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा जा रहा है? वर्ग की प्रत्येक भुजा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 सेंटीमीटर। क्लियर? आपको सबसे जरूरी जो बात ध्यान रखनी है वो यही है कि क्वेश्चन जब भी करें तो क्वेश्चन को पहले तरीके से पढ़ें, और जैसा क्वेश्चन में कहा गया है ठीक उसी तरीके से अगर आप वैल्यू रखते हो तो काफी आसान रहेगा आपके लिए। अब चूंकि एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीजें फॉर्मूला बेस्ड हैं, तो आपको मेथड पता होना बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो परेशानी आपको हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है? तो आप देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई एक फिगर है जो क्या है? वर्ग है।
अब मैंने मान लिया इस वर्ग की भुजा ए है, अगर ए है तो सभी भुजाएं ए होंगी। अब ये कह रहा है कि इसका जो विकर्ण है उस विकर्ण पर भी क्या बना है, एक वर्ग बना हुआ है। तो आपको ये बताना है कि इसके विकर्ण पर जो वर्ग बना है उसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो जो छोटा वाला वर्ग है उसका विकर्ण क्या होगा आपका √2a। अब आप ध्यान से देखो, छोटे वाले वर्ग के लिए ये विकर्ण है, लेकिन बड़े वाले वर्ग के लिए ये क्या है, भुजा है। तो छोटे वाले की भुजा क्या है a, बड़े वाले के लिए भुजा क्या है √2a। क्षेत्रफल a², तो ये हो जाएगा a², यहां से भुजा है √2a, इसका स्क्वायर। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा a² √2 का 2a², a² से a² को कैंसिल करेंगे, यहां रह जाएगा 1। तो आपका आंसर हो जाएगा 1:2 या 1:2। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चंस में कोई वैल्यू लेकर भी आप कर सकते हो या फिर सीधे मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आप यहां ध्यान दो, आपसे क्या कह रहा है, एक क्या लेना है, वर्ग लेना है, और इस वर्ग में आपको वृत्त बनाने हैं। तो एक वृत्त आपको इसके अंदर बनाना है और एक वृत्त इसके बाहर बनाना है। तो अगर हम अंदर वृत्त बनाएंगे तो जो वृत्त अंदर बनेगा वो इसकी साइड्स को टच करता हुआ बनेगा, मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा। अब परफेक्ट फिगर तो नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। दूसरा, अगर हम इसके बाहर वर्ग बनाते हैं, सॉरी वृत्त बनाते हैं, तो वो वृत्त किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से। यानी वो यहां पर ये साइड्स भी टच करेंगी। तो अब आपके सामने यहां पर जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसी कंडीशन है। एक बार क्वेश्चन को अगर हम दोबारा देखें तो क्या कह रहा है, एक वर्ग के अंतःवृत्त, यानी एक वर्ग है उसके अंदर आपने क्या बनाया है, वृत्त बनाया है। तो अंतःवृत्त और परिवृत्त मतलब एक बाहर भी वृत्त बना है, उनके क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा। तो बेसिकली आपको वृत्त के क्षेत्रफलों में अनुपात निकालना है। तो आप देखो, अगर इस वर्ग की भुजा a मान ली जाए तो वर्ग की भुजा बराबर है जो अंतःवृत्त आपका बना है, अंतःवृत्त के व्यास के बराबर है। इसका मतलब a बराबर 2r, और वर्ग का जो विकर्ण है वो बराबर होगा परिवृत्त के व्यास के, यानी √2a बराबर 2r। तो हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां से आपको r की वैल्यू मिलेगी a/2, यहां से r की वैल्यू मिलेगी √2a/2। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई, पहले केस में r है, r² करेंगे तो ये हो जाएगा a²/4। दूसरे वाले में πr², पाई √2a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2a²/4। तो पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, a² से a² कैंसिल एक बार। तो आपके पास अनुपात क्या रह जाएगा, 1:2।
करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। आपको इस टाइप के क्वेश्चन का तरीका समझना है प्रॉपर। अगर तरीका समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान रहेगा, और अगर तरीका हम नहीं समझ पाते हैं तो परेशानी हो सकती है। जो लोग YouTube पर देख रहे हैं तो वो बताएं अगर कोई डाउट उनको आ रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? ये क्वेश्चन मैंने अभी भी बताया था एक और, तो अब मैं डायरेक्ट बता देता हूं। हालांकि दो तरीके से करते हैं। क्षेत्रफल डायरेक्ट वृद्धि बतानी है, आप यूज कर सकते हो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 10 और 10 20, 20 और 1 21% आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 10% की फ्रैक्शन आपकी बनती है 1/10। इसका मतलब पहले अगर भुजा 10 थी तो 10% के बाद 11 हो जाएगी। क्षेत्रफल पहले अगर 100 था तो अब 11 का वर्ग 121 हो जाएगा। तो 100 से 121 हो गया, मतलब सीधे सीधे 21% की वृद्धि यहाँ देखने को मिल रही है। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी आपको होनी चाहिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आपको तुरंत ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात हो तो उनके परिमापों में क्या अनुपात होगा? दो वर्ग हैं तो आप ये मान लो कि पहला वाला वर्ग उसकी भुजा a1 और दूसरा वाला वर्ग उसकी भुजा a2। क्षेत्रफल कह रहा है, क्षेत्रफल होता है a² तो साइड स्क्वायर। इनका जो अनुपात दिया है वो दिया है 1:2। तो परिमाप बताना है, परिमाप बताने के लिए भुजा निकालना पड़ेगा। तो हम यहां से a1 और a2 अगर निकालेंगे तो वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही रहेगा, 2 का हो जाएगा √2। अब परिमाप का जो अनुपात है वो भुजा के अनुपात के बराबर रहता है, क्योंकि परिमाप होता है 4a। तो यहां करेंगे तो 4 × 1 और यहां करेंगे तो 4 × √2। जो चीज कॉमन है बेहतर यही है कि उसको ना लिखा जाए। तो यहां से आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/√2। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो आपको एक सीधा मेथड ये भी समझ लेना है कि जो आपको साइड का रेशियो मिल रहा है वही रेशियो परिमाप का भी रहेगा। यानी भुजा और परिमाप का जो अनुपात है उसमें कोई अंतर नहीं आता। तो आप एक जो बेहतर काम है वो ये कर सकते हो कि केवल साइड का जो रेशियो आपको मिल जाए उसी से आप परिमाप का रेशियो जज कर सकते हो। तो यहां से आपको जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा ऑप्शन डी, 1/√2। ओके, अगर कोई डाउट किसी स्टूडेंट को है तो ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा है पूजा ने डाउट में कि अगर अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात पूछे तो क्या किया जाएगा? तो आप देखो पिछले क्वेश्चन में जब हमने अंतर्वृत्त और परिवृत्त पे बात की थी तो त्रिज्या का अनुपात अगर इस केस में आप लेते हो तो आपके पास पहले तो है a/2 और फिर है √2a/2। तो यहां से कैंसिल हो जाएगा तो आपको वो अनुपात मिलेगा 1/√2। तो अगर त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है फिर तो आप सीधे ये रख ही सकते हो
लेकिन अगर क्षेत्रफल का पूछ रहा है तो आर स्क्वायर रखना पड़ेगा, तो वो आप ध्यान रखें। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना होगी? तो आप देखो, जैसे वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या आप मानकर चलो r है, अगर आप इसको 3 गुना कर दोगे तो ये 3r हो जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि परिधि पर क्या अंतर आएगा। वैसे तो परिधि पर कोई अंतर नहीं आना चाहिए, फिर भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो अंतर भुजा पे आएगा वही अंतर परिधि पे आएगा। तो परिधि होती है 2 पाई r, तो यहां से मिलेगी 2 पाई r, यहां पर 2 पाई, यहां r की वैल्यू 3r है तो 3r, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, यहां रह जाएगा 1, यहां हो जाएगा 3, 1 से 3 मतलब 3 गुना का अंतर आ जाएगा। आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 गुना। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि क्षेत्रफल में अगर आपको वृद्धि निकालनी है, क्षेत्रफल में अगर कभी वृद्धि निकालनी है, तो चाहे वो वृत्त हो, चाहे वो आयत हो, चाहे वो वर्ग हो, आप सिंपल मेथड यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, या फिर फ्रैक्शन बनाकर भी आप इसको कर सकते हो। तो 2 जीरो से 2 जीरो, मेरे ख्याल से तो ये बेस्ट है, अगर वैल्यू जो है परेशान करने वाली नहीं है तो आपको यहां से आंसर मिल जाएगा 125। कुछ लोगों को हैबिट रहती है फ्रैक्शन मेथड की, तो जैसे 50% आपका दिया हुआ है तो यहाँ फ्रैक्शन बनेगी 1/2, नीचे वाली संख्या ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी पहले रेडियस आपके लिए रहेगा 2, जब वृद्धि कर देंगे तो 3। तो क्षेत्रफल की अगर बात करें तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो कैंसिल ही हो जाना है, ये 4 और ये 9, 4 से 9 हुआ तो कितना बढ़ गया 5, किस पे बढ़ा 4 पे इंटू 100। तो जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो भी आपको 125% यहां से भी मिल जाएगा। तो दोनों ही रास्ते आपके पास हैं, आप जैसे करना चाहो क्वेश्चन को करो, बस स्पीड में होना चाहिए और सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, त्रिज्या होती है r, इसका डिफरेंस दिया है 37। दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? r, यहां बचेगा 2 पाई, वैल्यू रखेंगे 2 पाई, r कॉमन ले लिया तो यहां रह गया -1 इक्वल 37। तो यहां से r, ये एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 7, यहां माइनस करेंगे तो 22 दूनी 44, 44 में से 7 माइनस किया तो यहां रह जाएगा 37, 37 से 37 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से r जो है आपको मिलेगा 7, और r अगर 7 सेंटीमीटर मिल गया तो अब आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर आप देखो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। एक मैं आपको टिप जरूर यहां बताना चाहूंगा कि अगर कभी भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में वृत्त से मिल रहा है और उसका क्षेत्रफल पूछा गया है, तो ऐसा देखा गया है कि 95% या उससे भी अधिक केसेस में ये 154 आंसर आता है। तो अगर आपके पास लास्ट मिनट रह गया है, यानी कुछ सेकंड्स ही रह गए हैं और आपको ये क्वेश्चन मिलता है, तो आप 154 के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम अगर है तो फिर आप इसको इजीली सॉल्व करें और क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करें। अब यही आपको ध्यान रखना है कि वृत्त के केस में ये 154 और अर्धवृत्त के केस में
ये देखने को मिला है 77। मतलब इसी का जस्ट हाफ कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी। तो फिर से वही हमारे पास मेथड है। तो आप देखो 30% कमी, जब भी कमी होगा तो माइनस में लेंगे, तो -30 -30 इंटू -30 अपॉन 100। यहाँ इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो -60 +9 -51%। तो आप देखो यहाँ पर 51% ऑप्शन में नहीं है, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, नोटा। इसके अलावा अगर आपको इसको फ्रैक्शन से करना है तो 30% की फ्रैक्शन आपकी बनेगी 3/10। जैसा मैंने आपको बताया था कि नीचे जो संख्या है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, इसका मतलब जो पहले त्रिज्या है वो 10 है। अब अगर आप कम कर रहे हो तो ऊपर वाली संख्या कम होती है, और बढ़ा रहे हो तो ऊपर वाली संख्या जुड़ती है। तो अब ये रह जाएगी 7। तो जब 10 थी तब क्षेत्रफल होगा 100, क्योंकि पाई दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा, बाद में रह जाएगा 49। तो 100 से 49 कम हो गया, यानी 51% कम हो गया। 100 पर कोई वैल्यू जो होती है वो वैल्यू और परसेंट बराबर होती है। इसका मतलब ये है कि 51% आपको यहाँ से आंसर मिलेगा, चाहे आप इस मेथड से जाओ या डायरेक्ट मेथड से जाओ, तो इजीली आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास में 40% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी। तो एक बात तो यह है कि अगर आप वृद्धि कर रहे हो तो कमी नहीं आएगी, मतलब यहाँ पर होना चाहिए वृद्धि। तो अब आप क्षेत्रफल में वृद्धि की बात करो तो मुझे नहीं लगता कि अब ये क्वेश्चन आपको परेशान करेगा। अब मैं आपको बस एक ही मेथड बता रहा हूँ, जो डायरेक्ट मेथड है, a + b + ab अपॉन 100। इस वैल्यू को अगर आप यूज करते हो तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा 40 40 80 और 16 96%। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त की परिधि में 50% कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, यहाँ होना चाहिए था कि वृद्धि कर दी जाए, कि जब वृद्धि करोगे तभी वृद्धि होगी और कमी करोगे तभी कमी होगी। आप नॉर्मली केवल ये नहीं कह सकते कि कर दी जाए, आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। अब जैसे वृत्त की परिधि में आप 50% की वृद्धि कर रहे हो, तो क्षेत्रफल, आप एक बात ये समझ लो, चाहे आप त्रिज्या में परिवर्तन करो, चाहे आप व्यास में परिवर्तन करो, चाहे आप परिधि में परिवर्तन करो, जो भी करो, आपको क्षेत्रफल में अगर वृद्धि निकालनी है या कमी निकालनी है तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, a + b + ab अपॉन 100। तो यहाँ से 50 और 50 100, 5 × 5 25, 125% आंसर ऑप्शन सी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चाहे आप त्रिज्या पे बात करें, परिधि पे करें या व्यास पे करें, क्षेत्रफल अगर परिधि निकालना हो तो इसी तरीके से आप करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास से, ये पहिए पे आया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहिए पर एक क्वेश्चन ना होकर काफी क्वेश्चन आपको कराए जाएं, तो इससे संबंधित क्वेश्चंस पर हम डिस्कशन जो है वो अगली क्लास में करेंगे। मतलब वहां मैं आपको एक साथ पहिए पर करीब 3 4 5 क्वेश्चन कराऊंगा और पूरा उसका पैटर्न भी समझाऊंगा। तो फिलहाल जो अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं, अगर उसमें कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो आपको तो आप जरूर पूछें।
अगर कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं।